कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट। हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं। आईसीएमआर ने कहा वैक्सीन से मौत की अफवाह फैलाई जा रही। आईसीएमआर ने कहा तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि आईसीएमआर ने कहा है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है, वैक्सीन से मौत की अफवाह फैलाई जा रही है। तो कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। आईसीएमआर ने कहा है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है, वैक्सीन से मौत की अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्ट अटैक का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। आईसीएमआर ने कहा है कि वैक्सीन से मौत की अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीतू, आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से देश भर में वैक्सीनेशन का एक मेगा ड्राइव चलाया गया था, जिस वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड कई लोगों को लगाई गई, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लगवाई, कुछ लोगों ने कोवैक्स लगवाया था। उसके बाद एकाएक ये तस्वीरें सामने आने लग गई। आप चाहे सोशल मीडिया पर देखिए या अखबारों में पढ़िए, टीवी पर देखिए कि लोगों को जो साइलेंट हार्ट अटैक है वो आने लग गया। इसके बाद कई ऐसी खबरें भी सामने आने लगी कि ये साइलेंट हार्ट अटैक कहीं ना कहीं कोरोना महामारी और उसके बाद जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आईसीएमआर और एम्स की एक संयुक्त रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने एक एक्सटेंसिव डिटेल रिपोर्ट साझा की है, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि रिसर्च की गई, रिसर्च में ये पाया गया कि कोरोना महामारी के वैक्सीनेशन का साइलेंट हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। यानी जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रही थी कि देश भर में वैक्सीनेशन के बाद लोगों में, खास तौर पर एडल्ट्स के बीच, ये जो सडन हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक है वो काफ़ी बढ़ गया है। हमने खुद तस्वीरें देखी, कोई नाचते हुए तो कोई खाते हुए, कोई बात करते हुए, कोई चलते चलते अचानक से मर जाता है और वजह बताई जाती है साइलेंट हार्ट अटैक। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कई कयास लगाए गए कि देश भर में जिस तरह से बड़े स्तर पर कोरोना महामारी फैली और उसके बाद वैक्सीनेशन किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक वैक्सीनेशन से हो सकता है और बॉडी को वैक्सीनेशन ने कमजोर किया। लेकिन अब जब आईसीएमआर और एम्स ने रिसर्च की और जांच में ये पाया गया कि वैक्सीनेशन का कोरोना महामारी के बाद होने वाले हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये जो बदलती लाइफस्टाइल है, जिस तरह से आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, चाहे कम सोने की बात करें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की बात करें, एक्सरसाइज पर कम, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाना, उसके बाद खान पान में बदलाव होना, खाने पीने में एडल्ट्रेशन होना, और सबसे बड़ी बात जो एक वेलबींग होता है उसका ध्यान नहीं रखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, यानी लाइफस्टाइल में और स्लीप साइकिल में बदलाव, ये साइलेंट हार्ट अटैक की बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से चलाया, उस वैक्सीनेशन ड्राइव का इस साइलेंट हार्ट अटैक से कोई भी लेना देना नहीं है। ये आईसीएमआर और एम्स की नई जांच में सामने आ चुका है। नीतू, इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है? चूंकि लोगों के बीच में ये आम धारणा बन गई थी कि वैक्सीन लेने के बाद हार्ट अटैक आ रही है, तो उसको लेकर के और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, हमने बीते 2 से 3 सालों में सोशल मीडिया के ज़रिए कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमने उन्हें भी देखा। भी हमने 2 से 3 दिन पहले ही जो एक्ट्रेस थी शेफाली जरीवाला, उनकी भी खबर सुनी। उससे पहले कई ऐसे एक्टर थे, चाहे आपको बात राजू श्रीवास्तव याद हो, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिम करते थे, फिटनेस का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी भी जान चली गई। यानी कई ऐसे सेलिब्रिटी, एक्टर, कॉमेडियन अभी बीते 2 से 3 सालों में देखे गए हैं जिनकी जान चली गई है। वजह क्या रही? हार्ट अटैक। वजह क्या रही? वो साफ नहीं हो पाई। यानी एक जो बहुत फिट इंसान भी है उसकी जान चली जाना, जो लगातार बीते 2 से 3 सालों में मौत का ट्रेंड भी एक हम देख रहे हैं, चाहे यंग में देखें, बुजुर्गों में देखें। बुजुर्गों में सबसे बड़ी बात ये कम देखने को मिल रहा है। ये एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि कोई 16 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का युवा है, कोई 40 साल का युवा है, अचानक से बात करते करते, खाते पीते बैठते, कई तो ऐसी वीडियोस भी आई कि एक छोटी सी बच्ची स्कूल जाती है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और अचानक वहाँ खड़े खड़े वो गिर जाती है और
उससे आ जाता है साइलेंट हार्ट अटैक। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बीच में एक ऐसी धारणा, एक ट्रेंड जरूर ऐसा चला था, सोशल मीडिया पर लगातार चलाया जाता, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तो उसको लेकर दावा भी कर दिया कि कोरोना महामारी के बाद जब वैक्सीनेशन की गई तो वैक्सीनेशन ने हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाने की वजह से और जो वैक्सीनेशन है उसकी वजह से जो रक्तचाप होता है हमारा, वो जो है वो तेज हो जाता है या किसी किसी के शरीर में क्लॉटिंग हो रही है, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और उसका सीधा असर दिल पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वही ब्लड को पंप करता है। ऐसे में खबरें ये सामने आने लग गई, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहने लग गए कि जो वैक्सीनेशन है उसने हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में ब्लड क्लॉटिंग करने का काम शुरू कर दिया और यही वजह है कि हार्ट अटैक इसका एक बड़ा कारण बन रही है। इसके बाद ICMR ने एम्स के साथ मिलकर खुद एक जांच की, यानी एक रिसर्च की, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या वैक्सीनेशन इसके पीछे की वजह है, क्योंकि भारत ने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की थी। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, यानी सोचिए जिस देश की आबादी 1 अरब से कुछ ज्यादा है उसमें 100 करोड़ लोगों यानी 1 अरब लोगों को अगर वैक्सीनेशन लगता है तो देश की कितनी आबादी उसमें शामिल हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में जरूर लेकर आता है वैक्सीनेशन को। इसके बाद जब ये ड्राइव चलाई गई, एक रिसर्च किया गया, तो रिसर्च में अब जो आउटकम्स आए हैं रिसर्च के, वो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से सेफ है कोरोना महामारी के बाद। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।